नमस्कार। आज एक अपडेट के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ और इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रहण काल की कुंडली। ग्रहण काल की कुंडली का मतलब ये है कि जब भी कोई एक्लिप्स होता है और जब हमने कोई कलेक्टिव डेस्टिनी के लिए प्रेडिक्शंस करने, जैसे कि नेशन के लिए, स्टेट के लिए, भूगोल के लिए, प्रकृति के लिए, क्लाइमेट के लिए, तो उसमें जो एक एक्लिप्स होता है उसकी कलेक्टिव डेस्टिनी के लिए एक कुंडली बनाई जाती है। यानी कि ग्रहण इस वक्त जब भी कोई सूर्य ग्रहण लगता है तो वो डार्क नाइट्स पे लगता है, अमावस्या के दिन लगता है, और जब भी मून का एक्लिप्स होता है ये हमेशा फुल मून नाइट्स पे होता है। और इस वक्त जो सूर्य ग्रहण है उसकी वजह से लोगों के अंदर जो विभिन्न भय और भ्रांतियां फैली हुई हैं उसकी क्लैरिटी के लिए एक अपडेट देते हुए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि अपने आसपास भय मत उत्पन्न कीजिए उन चीज़ों को सुन सुन के जिनको आप सिर्फ सुन रहे हैं, जब वो चीज़ें आपके साथ हुई ही नहीं है अभी तक, और उनके आप साइंटिफिक और वैज्ञानिक तथ्यों से जब तक आप उसके रूबरू नहीं हुए हैं तो आप उस चीज़ से आतंकित मत होइए। सबसे पहले आप इस एक्सेप्टेंस को लेके आए अपने अंदर कि जो भी सिचुएशन होंगी उन्हें आप किस तरीके से टैकल करेंगे, कैसे डील करेंगे। हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, सबसे पहले वहाँ की एनर्जी लेवल को किस तरह से हम पावरफुल कर सकते हैं, कैसे हम अपने एनर्जी फील्ड के ऊपर वर्क कर सकते हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकती हैं, कैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से इस समय को आसानी से निकाल सकते हैं। हमें वर्क उन चीज़ों के ऊपर करना है। सबसे स्टार्ट करते हैं कि सूर्य की जो डिग्री है राहु केतु की डिग्री से जब कंजंक्शन में आती है उस समय में ग्रहण लगता है। तो इस वक्त जो ग्रहण की स्थितियां बन रही हैं वो है 6.30 मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि, इसके अंदर ग्रहण लग रहा है। अब ग्रहण काल की कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी देश की जो अगर हमने डेस्टिनी देखनी है। तो हम आज बात करते हैं कि भूकंप की जो बात की जा रही है, उसके बाद में ये बात की जा रही है कि कुछ एक वॉर के इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, वो कितना सत्यता रखते हैं, और कोरोना महामारी कब तक हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी, कब तक इसका जो भय है ये हम लोगों के आसपास मंडराता रहेगा, कब तक हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 21 जून के बाद में जैसे ये सूर्य ग्रहण निकलेगा कोरोना महामारी कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले ये ध्यान से सुनिए कि क्यों। क्योंकि जब हम कुंडली बनाएंगे ग्रहण की तो ये कन्या लगन में बन रही है। लगन का स्वामी, कन्या लगन का स्वामी दशम स्थान में बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री होके बैठे हुए हैं, और इनके साथ में है सूर्य चंद्रमा राहु, और ये अक्ष में बैठे हुए हैं केतु के। यानी कि ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और पंचमस्त होके गुरु वक्री शनि वक्री बैठे हुए हैं। तो ये जो जन्म पत्री बन रही है ये तो बता रही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो आप बच भी नहीं सकते, चीज़ें होती भी हैं, लेकिन इतनी डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो हम सोच के चल रहे हैं कि सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दिल्ली पे इम्पैक्ट आएगा, एनसीआर पे इम्पैक्ट आएगा। भूकंप की स्थितियां बनी हुई हैं, अर्थक्वेक आने का इंडिकेशंस हैं। अगस्त तक, यानी कि 21 जून से लेके अगस्त तक का जो समय रहेगा ये थोड़ा 3.5 महीने का जो समय है ये बहुत ज़्यादा भारी इसलिए भी है क्योंकि 2 चंद्र ग्रहण के बीच में एक सूर्य ग्रहण आ रहा है। तो ये जो समय है, ये जो डेकेड है, ये एक चेंज जरूर दिखा रहा है, एक बदलाव जो है ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर हम वर्शिप करते हैं, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हम अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, तो जो वाइब्रेशंस मंत्रा में होती हैं, जो पावर मंत्रा शक्ति में होती है, वो किसी चीज़ में नहीं होती। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में, विषम स्थितियों में निकालने की
वर्शिप कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, आपके जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं उनके दिए हुए मंत्रास को प्रैक्टिस कीजिए। ये वो समय है जब मंत्र की वाइब्रेशन से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के हित के लिए निमित्त मंत्र जाप जब करेंगे तो एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा को आप यूनिवर्स में सेंड करेंगे कि सबका कल्याण होगा। सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ मुझे जो लगता है, मेरी अपनी प्रैक्टिसेस में मैंने देखा है कि मंत्रा शक्ति ने मुझे हमेशा पावर दी है। अंदर से मुझे एक एहसास दिलाया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी जगह के ऊपर बैठ के अपने एनर्जीज़ को इतना कैपेबल अपने आप को बना सकती हूँ कि मैं हर परिस्थिति से लड़ सकती हूँ। जब हम कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं, हमें एक हिम्मत आती है, वो एनर्जीज हमारी तीनों बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती हैं अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 21 जून वाला जो एक्लिप्स है उसका वो किस तरीके की घटनाएं कर सकता है। अब जो जेमिनाई, पहले तो देखा जाए कि ये राशि क्या है। ये राशि होती है जो हमारे नेताओं को दिखाती है, जो हमारे जो एक विमेन है, जो विमेन इन पावर, यानी कि एक ऐसी नारी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये उसे दिखाती है। ये चीफ मिनिस्टर्स के बारे में दिखाती है, ये एयर ट्रेवल को दिखाती है। ये राशि जो है ये कहीं ना कहीं फिल्म स्टार्स के साथ रिलेट करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को दिखाती है। एक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रोफेशंस आर्ट से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो राशि है, ये जितने भी फील्ड हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, इनमें से कोई ना कोई दुखद समाचार आ सकते हैं, क्योंकि ये एक्टर्स के लिए, इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा है। हमारे कोई जो शीर्ष नेता हैं उनके लिए मार्च तक का जो समय रहेगा, मार्च 21 तक का जो समय रहेगा, ये बहुत ज़्यादा दुखद समाचार कोई दे सकता है। कोई शीर्ष नेता जो होगा वो अपनी अंतिम यात्रा के ऊपर जा सकता है, या वो ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस के ऊपर आ सकता है जो उसके लिए थोड़ा सा, जिसको हम दुखद ही कहेंगे। अगर हम बात करते हैं आर्मी मैन की, फिजिशियंस की, लीडर्स की, धनु राशि के ऊपर भी चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से ये जो पूरा अगर आने वाले हम मार्च अप्रैल तक का समय लेके चलते हैं, 21 तक का, तो ये समय में कुछ ना कुछ आर्मी मैन को लॉस हो सकते हैं। पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, फिजिशियंस को थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी और अपने जो उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा कंट्री के लिए। सबसे बड़ा जो डेट होता है वो हमारी मातृभूमि होती है, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे अगर हम अपने मातृभूमि के लिए लॉयल रहेंगे और हम सोचेंगे अपने कंट्री के बारे में, तभी हम इस देश को के ऋण से मुक्त हो सकेंगे। तो हम लोगों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी मातृभूमि के लिए हम में जो प्रेम है, हम में जो एक भावना है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको हमें कभी भी भूलना नहीं है। हमें याद रखना है कि हम इस देश में, इस संस्कार में और इस तरह की धरती के ऊपर पैदा हुए हैं। हम किसी और देश में पैदा नहीं हुए। अगर हम यहाँ पैदा हुए तो ये भूमि जो है, इसकी हर कीमत के ऊपर हमें प्रोटेक्शन करनी है। हमें बाइकआउट करना है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, हमें बाइकआउट करना है उन सब चीज़ों का जो विदेशी हैं। हम जब अपनी आत्मनिर्भरता के साथ चलेंगे, अपने ऊपर विश्वास करना सीखेंगे, जब हम अपनी स्वदेशी चीज़ों के ऊपर विश्वास करेंगे, तभी हम इस कंट्री को, अपने देश को के ऋण को पूरा कर पाएंगे। जिस तरह से आर्मी मैन, अगर हम इस बात के ऊपर आते हैं कि भूकंप, अगस्त तक का जो समय है, ये करीब इस ग्रहण के बाद से लेके अगस्त तक के समय को हम ये लेके चल सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में भूकंप का झटके लग सकते हैं, लेकिन इतने डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट नहीं होंगे, दुनिया तबाह नहीं होगी, हर कोई सुरक्षित रह सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट की जब बात करते हैं तो हिमाचल, कश्मीर, उत्तर प्रदेश की कुछ जगह और दिल्ली भी इसके
हरियाणा के कुछ हिस्से, दिल्ली भी, इस जो कैपिटल है हमारे देश की, इसके ऊपर भी भूकंप का इम्पैक्ट होगा। लेकिन खाली भूकंप का नहीं, कहीं पे आगजनी हो सकती है, आग की घटनाएं आपको सुनने को मिल सकती हैं। और इसके 3 महीने का ये इम्पैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ साथ में जो भूकंप के साथ साथ में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बारिश हो सकती है, इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है कि तालाब बन जाए, या आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ वाटर से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। साथ साथ में वाटर जो है वाटर क्लैमिटी भी देखी जा सकती है। अगर हम ये सब चीज़ों को के बाद में बात करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर वायलेशन की, तो ये स्थितियां जो हैं ये अभी सितंबर के बाद में ज़्यादा वायलेशन देखने को मिलेगा बॉर्डर्स के ऊपर। और दिसंबर जो रहेगा इसमें वायलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इवन अभी जो हम चाइना से लद्दाख में भिड़ रहे हैं, ऐसे ही स्थितियां जो है पाकिस्तान को भी हमको एनकाउंटर करने पड़ेगा, उसको भी हमें संभाल के चलना पड़ेगा। हमारे जो लीडर्स होंगे वो बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही कैपेबिलिटीज़ के साथ में बहुत अच्छे डिसीजंस लेके इन स्थितियों से निपटेंगे। यूएसए जो है वो इंटरवीन करेगा और डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के बाद में कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेंगे। लेकिन चाइना जो है ये अपनी बात से बिल्कुल पलट जाएगा, ये जो बोलेगा वो नहीं करेगा और ये उससे उल्टा करके दिखाएगा। इसलिए सितंबर के बाद में जब राहु केतु एक्सिस बदलेंगे, जब वृश्चिक और वृष राशि के अंदर राहु केतु एक्सिस बदलेंगे, उस समय के बाद से स्थितियां जो हैं वो वायलेशन दिखा रहे हैं, वो दिखा रही हैं कि जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर तकलीफ बढ़ेगी। आर्मी मैन को फाइट करना पड़ेगा, आर्मी को हमारे कंट्री के जो शिखर नेता हैं उन्हें वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन 21 हम लोगों के लिए कुछ एक पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं वो भी दिखाएगा, क्योंकि जो ये 18 महीने होंगे आने वाले, इन्हीं के अंदर जो पीओके का मसला है, वो जो पाक के अंदर हम लोगों का जो हिस्सा है वो हमारे पास वापस आने के इंडिकेशंस भी दिखा रहा है। तो एक तरह से जो हमारे नेता करने जा रहे हैं वो बहुत ही संभल के और बहुत ही कैपेबल तरीके से करेंगे। लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनके लिए आने वाले डेकेड्स बहुत ही बुरे प्रूव होने वाले हैं। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये अगर हम बात करते हैं एक्लिप्स के चार्ट की, उसके ऊपर बेस्ड हैं। हाँ, कोई दुखद समाचार जो हैं अभी भी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें से अभी भी कॉन्टिन्यूशन में आ सकते हैं आने वाले 3 महीने में। और कुछ एक एयर ट्रेवल जो है उसमें ट्रेजिडी के वर्ल्ड ओवर योग बने हैं। ये नहीं कि इंडिया के लिए, वर्ल्ड वाइड ये योग बने हुए हैं कि वर्ल्ड में प्लेन क्रैश होने के योग दिखा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो एक अकस्मात मृत्यु की संभावनाएं हैं, जो बहुत शिखर नेताओं में से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के शिखर नेता की एक संभावना बन रही है, तो वो अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, किस पार्टी में, तो बीजेपी का ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि 21 जून के बाद क्या ये ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं, अभी कैजुअलिटीज़ बढ़ेंगे, जुलाई में कैजुअलिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन जो पूरी तरह से, जैसे इसमें जो यंग होंगे वो तो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जो वृद्ध होंगे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और कुछ एक राशियों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे वाटर साइन वाली राशियाँ जो होती हैं, जैसे कि जिसमें हम लोग कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस की बात करते हैं, उनके लिए सावधानी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बाकी राशियों से कम होती है। सबसे ज़्यादा इम्यून होती है फायर साइन की राशियाँ, यानी कि 1, 5, 9 की जो राशियाँ होती हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि में बहुत ज़्यादा पावर होती है, इम्यून सिस्टम उनका बेटर होता है, उनके ऊपर किसी भी वायरस का, किसी भी चीज़ से लड़ने की एक क्षमता होती है। तो अगर हम ये सोच के चलते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सी राशि है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बेटर होता है, तो वो एयर साइंस है। मिथुन, तुला, कुंभ, ये 3 राशियां जो हैं एयर साइंस की राशियां हैं और इनकी इम्यूनिटी जो है वाटर से थोड़ी सी बेटर होती है। वाटर साइन
वालों को खास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एयर साइन वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना है, फायर साइन वालों को ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर घूम के भी आएंगे तो उन्हें शायद बहुत कम इम्पैक्ट होगा इन सब चीज़ों का। तो ये राशियों के हिसाब से भी इम्पैक्ट करता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के साथ ही हमें रहना है, सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। देखो अभी हम लोगों को प्रकृति ने ये एक मैसेज दिया है, क्योंकि ये प्रकृति की फ्यूरी है। हम लोगों ने ही डिसरिस्पेक्ट किया, हमने प्लास्टिक को थ्रो किया, हमने अपने वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट किया, हमने पेड़ काट दिए, हमने अपने आप ही अपने लिए पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और नेचर जो है इसकी ये फ्यूरी है। अब समझिए कि नेचर ने भी अपनी करवट ली है, और उसकी जब एक करवट होती है हम लोगों के लिए विनाशकारी हो सकती है। लेकिन हमें आज भी अगर लेसन नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ ना कुछ अभी से ही स्टेप्स लेने हैं। ये संवत बहुत चैलेंजिंग संवत रहा है 77। इसके बाद में एक संवत और आएगा जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, लेकिन उसके बीच में भी हमारे पास अभी समय है। तो सुधर जाइए और अपने प्रकृति का, नेचर का, अपने रिसोर्सेज का वैल्यू समझना कोशिश कीजिए। टाइम बहुत टफ है और भी टफ टाइम आएगा, रिसोर्सेज कम होने जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी होगी अपनी हर चीज़ की। जितना चाहिए उतना यूज़ कीजिए, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की। जितना सर्वाइवल के लिए चाहिए उतने के ऊपर हमें स्टिक होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं तो कोरोना जो है ये कब तक रहेगा, अब वो मैं आपको बताऊंगी। अगस्त एंड या सितंबर एंड तक ये कंडीशंस हम लोगों के साथ चलेंगी और इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें सीखना होगा अपने रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्शन देनी है, कैसे को अपनाना होगा। आत्मनिर्भर एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए बिल्कुल मोती की तरह चुन के परोस के दिया है। तो उस शब्द की वैल्यू करना सीखिए, स्वदेशी को अपनाइए, चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि चाइना जो है वो एक तरह से कभी भी सुधरने वाला नहीं दिख रहा। कैलकुलेशंस में भी यही आ रहा है कि वो जो बोलता है वो करेगा नहीं, और जो वो करेगा वो हम लोगों के लिए हेडेक होगी, जबकि हमारे राजनेता, शिखर नेता उसे संभाल लेंगे। तो भूकंप आएगा, लेकिन 3.5 महीने कष्टकारी होने के साथ साथ में अगर आप कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, तो आप 3 बार कीजिए। एक बार अपने लिए, एक बार अपने परिवार के लिए और एक बार अपने देश के लिए। तो ये एक तरीका है। और अगर आपको मंत्र उच्चारण करने में शुद्ध जो शब्द हैं उसके उच्चारण करने की अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं, सुनने में भी उतनी ही पावर है। और इस सूर्य ग्रहण के बाद में पॉजिटिविटी सबकी लाइफ में आए, उसके लिए एक महा उपाय जो हर कोई अगर करेगा तो अपने परिवार की, अपने देश की और अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए वो एक ऑरा क्रिएट कर देगा। उसके लिए आपने गुरु की एनर्जीज को अपने आसपास संजो के बैठना है। यानी कि ग्रहण के दिन अगर आप पीले रंग का आसन जो कि ऊन का बना हो, ऊनी हो, अगर ऊनी नहीं है तो नॉर्मल आप येलो कलर का कोई भी जो आसन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस आसन के ऊपर बैठें या येलो कलर के बेड स्प्रेड के ऊपर आप बैठें। बैठने के बाद में अपने आपने पार्ट के ऊपर पीतल के दीपक में मौली डाल के देसी घी की जोत जगानी है। और वो जो जोत है वो जगाते वक्त आपने अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने गुरु और अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसका ध्यान करना है और प्रेयर्स करने हैं यूनिवर्स की प्रोटेक्शन के लिए, भूकंप से बचाव के लिए, वाटर जो अतिवृष्टि की वजह से वाटर क्लॉगिंग की समस्या दिखाई दे रही है उससे बचाव के लिए, आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए, आक्रोश से बचने के लिए, क्योंकि आने वाले 18 महीने एक कम्युनल राइट्स हैं वो भी बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम आंतरिक
समस्याओं को ही क्रिएट करते जाएंगे बार बार, तो हम बाहरी समस्याओं से कैसे निपटेंगे। हमें अपनी मातृभक्ति को नहीं भूलना है, कम्युनल राइट्स को बढ़ावा नहीं देना है, और एक एक इंसान जो है, एक एक जो व्यक्ति होता है वो समाज की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण होता है, नहीं होगा। तो हमें अपने कदम मिलजुल के पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ाने हैं और ध्यान रखना है कि हमारा देश को क्या चाहिए, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, किस दौर से हम निकल रहे हैं। बहुत ही टफ समस्या रखती हूँ। थैंक यू सो मच।